जय हिंद। मैं राकेश ऑफ एसी अकेडमी से आज हम वर्क एंड टाइम के अंतर्गत न्यू वैरायटी के प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, वर्क एंड टाइम के अंतर्गत न्यू वैरायटी के प्रश्न टाइप 21। मान लीजिए प्रश्न है ए, बी व सी किसी कार्य को क्रमशः 10, 15 व 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तीनों ने एक साथ काम को प्रारंभ किया। तीनों ने एक साथ काम को प्रारंभ किया। 2 दिन बाद ए ने तथा काम प्रारंभ होने के 2 दिन बाद ए ने तथा काम समाप्त होने के 1 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। तो बताइए काम को समाप्त करने में कुल कितने दिन लगे। यह है प्रश्न, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिएगा सॉल्यूशन, ए, बी व सी किसी कार्य को क्रमशः 10, 15 व 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ काम प्रारंभ किया। काम प्रारंभ होने के 2 दिन बाद ए ने तथा काम समाप्त होने के 1 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। तो बताइए काम को समाप्त करने में कुल कितने दिन लगे। मैंने मान लिया, पहले मेथड से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। माना कि कार्य को समाप्त करने में कुल x दिन लगे। मैंने मान लिया कि माना कि कार्य को समाप्त करने में कुल x दिन लगे। अब देखिएगा क्या लिखा है, काम प्रारंभ होने के 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, अर्थात ए ने सिर्फ और सिर्फ 2 दिन काम किया। काम समाप्त होने के 1 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, अर्थात बी ने x माइनस 1 दिन पहले काम छोड़ा, अर्थात बी ने x माइनस 1 दिन कार्य किया। यहां पर सी के बारे में कुछ नहीं लिखा, अर्थात सी ने पूरे x दिन तक काम किया है। ध्यान दीजिएगा, तो जबकि ए के द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य, ए के द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य, यह आपका हो जाएगा 1/10 कार्य, और ए ने सिर्फ और सिर्फ 2 दिन काम किया है। तो ए के द्वारा 2 दिन में किया गया कार्य बराबर होगा 1/10 इंटू 2 बराबर रहेगा 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 1/5 कार्य।
अब इसी प्रकार से लिखेंगे जबकि B के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बराबर ये होगा B के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य ये होगा 1/15 तो देयरफॉर B एक दिन पहले काम छोड़ देता है और B एक दिन पहले काम छोड़ रहा है और X दिन तक काम हो रहा है, मतलब B ने X माइनस एक दिन तक काम किया। तो देयरफॉर B के द्वारा X माइनस एक दिन में किया गया कार्य बराबर ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो X माइनस 1/15 कार्य, ये B के द्वारा किया गया। जबकि C के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बराबर यह हो जाएगा 1/12 कार्य, 1/12 कार्य। अब यहां पर C पूरे के पूरे X दिन तक काम करता है, तो देयरफॉर C के द्वारा X दिन में किया गया कार्य बराबर होगा X/12। ध्यान दीजिएगा, X/12 कार्य। अब ध्यान दीजिएगा, यदि हम यहां पर ये A के कार्य, B के कार्य और C के कार्य को जोड़ देते हैं तो पूरा काम निकल जाएगा। यदि हम यहां पर देयरफॉर A का काम प्लस B का काम प्लस C का काम को जोड़ देंगे तो पूरा का पूरा एक कार्य यहां से फाइंड आउट हो जाएगा। A के द्वारा 2 दिन में किया गया कार्य ये होगा 1/5। B के द्वारा X माइनस 1 दिन में किया गया कार्य ये होगा X माइनस 1/15 प्लस C के द्वारा X दिन में किया गया कार्य ये होगा X/12 बराबर 1 कार्य। इसे हम सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 15, 12 और 5 इसका एलसीएम लेंगे आएगा 60। 12 5 से ये 12 बार में कटेगा, 15 चौक 60, 4x माइनस 4 प्लस 12 पंचे 60 ये हो जाएगा 5x बराबर 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 9x, 12 में से 4 गया ये हो जाएगा 8 बराबर 60 एकम 60। तो 9x बराबर 60 में से 8 जाएगा ये आएगा 52, 9 पंचे 45, 9 छिका 54 नहीं कटेगा तो x बराबर ये आएगा आपका 52/9 दिन। अर्थात काम पूरा का पूरा 52/9 दिन तक चले। इसी को यदि हम फॉर्मूले वाले मेथड से सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या होगा। देखिएगा, यदि इसी को हम फॉर्मूले वाले मेथड से सॉल्व करते हैं तो मैंने मान लिया कि माना कि पूरा कार्य समाप्त होने में x दिन लगते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो A का कार्य प्लस B का कार्य प्लस C का कार्य बराबर होगा 1 कार्य अर्थात कंप्लीट कार्य। A का कार्य बराबर होगा x1/a1 प्लस B का कार्य x2/a2 प्लस C का कार्य x3/a3 बराबर 1 कार्य। ध्यान दीजिएगा, x1 के A के द्वारा सिर्फ और सिर्फ 2 दिन कार्य किया जाता है तो x1 की वैल्यू होगी 2 दिन, और A को काम कंप्लीट करने में कुल 10 दिन लगते हैं तो 2/10। यहां पर एक दिन पहले B काम छोड़ देता है, पूरे काम को कंप्लीट करने में x दिन लगते हैं अर्थात B x माइनस 1 दिन काम करता है और B के द्वारा काम को कंप्लीट करने में 15 दिन लिए जाते हैं प्लस यहां पर C पूरे के पूरे x दिन कार्य करता है तो x/x को काम कंप्लीट करने में लगा दिन है 12 बराबर 1। इसे हम सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसे यहां पर हम सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम लेंगे 12, 15 और 10 का एलसीएम होगा 60।
10 छिका 60, 6 आएगा, 6 दूनी 12 प्लस 15 चौक 60, 4 आएगा, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4 प्लस 12 पंचे 60, 5 आएगा, तो ये हो जाएगा 5x बराबर 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4x 5x, ये आएगा आपका 9x प्लस 12 में से 4 जाएगा, ये आ जाएगा 8 बराबर 60 एकम 60। तो देयरफॉर 9x बराबर 60 में से 8 जाएगा 52, देयरफॉर x बराबर आएगा 52/9 दिन। ये भी सेम आंसर है, 52/9 दिन। ध्यान दीजिएगा, इसी में हम दूसरा प्रश्न देखने जा रहे हैं। देखिएगा, इसी में हम दूसरा प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। मान लीजिए प्रश्न है ए, बी व सी किसी कार्य को क्रमशः 10, 20 व 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ काम को प्रारंभ किया, तीनों ने एक साथ काम को प्रारंभ किया, तीनों ने एक साथ काम को प्रारंभ किया। काम समाप्त होने के, काम समाप्त होने के एक दिन पहले, एक दिन पहले ए ने तथा काम समाप्त होने के 3 दिन पहले, 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। तो बताइए कार्य को समाप्त करने में कुल कितने दिन लगे, कुल कितने दिन लगे, ये प्रश्न है, कुल कितने दिन लगे। ध्यान दीजिएगा, इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। देखिएगा इसका सॉल्यूशन, मैंने मान लिया, पहले मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं, मैंने मान लिया, माना कि कार्य को समाप्त होने में, कार्य को समाप्त करने में कुल x दिन लगे, कुल x दिन लगे, ये हमने मान लिया। इसका मतलब यह है कि जबकि हमें दिया गया है a के द्वारा पूरा काम 10 दिन में किया जाता है, तो हम लिख सकते हैं जबकि a के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन में किया गया कार्य, ये हो जाएगा 1/10। यहां लिखा है तीनों ने एक साथ काम को प्रारंभ किया। काम समाप्त होने के एक दिन पहले, काम समाप्त होने के एक दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। इसका मतलब यह है काम को कंप्लीट करने में कुल x दिन लगते हैं। इसका मतलब यह है कि ए ने एक दिन पहले काम छोड़ दिया, अर्थात ए ने x-1 दिन तक काम किया। तो देयरफॉर ए के द्वारा x-1 दिन में किया गया कार्य बराबर हो जाएगा x-1/10 कार्य। आगे, जबकि बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन में किया गया कार्य, यह हो जाएगा 1/20 कार्य। तो देयरफॉर ध्यान दीजिएगा, काम समाप्त होने के 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। इसका मतलब यह है कि बी ने x-3 दिन तक काम किया। तो इसका मतलब यह है कि बी के द्वारा x-3 दिन में किया गया कार्य बराबर हो जाएगा x-3/20।
अब यहां पर सी के बारे में कुछ नहीं लिखा, अर्थात सी ने कुल x दिन तक काम किया। तो जबकि सी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन में किया गया कार्य बराबर हो जाएगा 1/30। तो देयरफॉर सी के द्वारा x दिन में किया गया कार्य बराबर हो जाएगा x/30। अब यहां पर यदि हम a का काम प्लस b का काम प्लस c का काम जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा पूरा का पूरा एक कार्य। a के द्वारा कुल कार्य किया जा रहा है x-1/10 प्लस b के द्वारा x-3 डेज में काम किया जा रहा है x-3/20 और c के द्वारा x डेज में कुल काम किया जा रहा है x/30 बराबर 1। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा आपका 60, 10 छिका 60, तो ये हो जाएगा 6x - 6 प्लस 20 तिया 60, 3 आएगा, अर्थात 3x - 3 तिया 9 प्लस 30 दूनी 60, 2 आएगा, ये आ जाएगा 2x बराबर 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर 60 एकम 60 होगा। देखिए x 6x प्लस 3x 9x और ये 2, तो ये जगह 11x, ये आ जाएगा आपका -6 - 9 -15 बराबर 60। तो 11x बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 75, अर्थात x बराबर 75/11 दिन। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, इसे डिवाइड करके सही के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अर्थात हमारा आंसर आ रहा है 75/11 दिन। यदि इसी को हम फॉर्मूले के मेथड से बनाते हैं तो देखिए क्या आएगा। दूसरे मेथड से इसे हम सॉल्व करते हैं। यदि इसे हम फॉर्मूले के मेथड से सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या होगा। माना कि कार्य को समाप्त करने में कुल x दिन लगते हैं, अर्थात a का कार्य प्लस b का कार्य प्लस c का कार्य बराबर एक कार्य। a का कार्य x1/a1, b का कार्य x2/a2, c का कार्य x3/a3 बराबर एक कार्य। ध्यान दीजिएगा यहां पर a एक दिन पहले काम छोड़ देता है और कुल दिन है x दिन, अर्थात a के द्वारा x-1 दिन काम किया गया और a किसी काम को कंप्लीट करने में 10 दिन लेता है, प्लस b काम को 3 दिन पहले छोड़ देता है, अर्थात b x-3 दिन तक काम करता है और b को काम कंप्लीट करने में 20 दिन लगते हैं, तो बटा आ जाएगा 20 प्लस यहां पर c पूरा का पूरा x दिन काम करता है तो x बटा और c को काम कंप्लीट करने में 30 दिन लगते हैं बराबर 1। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 60, 10 छिका 60, 6x - 6 प्लस 20 तिया 60, तो यह जाएगा 3x - 3 तिया 9 प्लस 30 दूनी 60, यह आ जाएगा आपका 2x बराबर 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6x 9x और यह हो जाएगा आपका 11x -6 -9 -15 बराबर 60, तो 11x बराबर 75। तो देयरफॉर x बराबर यह आएगा आपका 75/11 दिन, 75/11 दिन, ये होगा हमारा आंसर। तो इस प्रकार से हम वर्क एंड टाइम से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।